दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का दम घुटने वाला है। हिमालय पर्वत पिघलने वाला, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भूखमरी आने वाली। अगर ये सुनने के बाद आपको लगेगा ये कौन सा बात कर रहा है, जी हाँ बिल्कुल, और ये सब होने वाला है एक पर्वत की टूटने की वजह से, अरावली पहाड़ की टूटने की वजह से ये सारी घटनाएं होने वाली है। 3 अरब साल पुराना अरावली पर्वत, ये कहिए कि हिमालय पर्वत का जब जन्म नहीं हुआ था उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पुराना ये पर्वत, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश पारित हुआ है कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ होंगे उनको तोड़ करके माइनिंग, जो भी मिनरल्स होंगे निकाल करके तोड़ कर बिखेर दिया जाएगा। दोस्तों ये कहिए कि 90.99% अगर होगा तो उसको तोड़ दिया जाएगा। अरावली पर्वत तोड़ने की वजह से पूरा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान गैस चैम्बर में पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में मरुथल और रेगिस्तान का जो भी बालू, हवा और ये धूल जितने भी, ये सारा जैसे ही अरावली पर्वत टूटेगा दिल्ली पहुंचेगा। और दिल्ली की IQ अभी 500, यही IQ पहुंच जाएगी 800 के पार पहुंच जाएगी, और पूरी तरीके से दिल्ली जो हो जाएगा प्रदूषित हो जाएगा। यहाँ पे जनजीवन प्रभावित होगा, कैंसर, TB जैसी गंभीर बीमारियां होगी। आने वाली जनरेशन वहाँ बिल्कुल परेशान हो जाएगा। दोस्तों ये सब होगा अरावली पर्वत टूटने की वजह से। हिमाचल और यहीं पे नहीं रुकेगा, ये रेगिस्तान का जो धूल है, बालू है, यहीं पे नहीं रुकेगा, हजारों किलोमीटर दूर जाएगा और जाकर के हिमालय पर्वत से टकराएगा और जाकर के चिपक जाएगा। बालू की खासियत ये होती है कि सूर्य की रोशनी को बहुत तेजी से कैच करता है, अपने में अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से जैसे ही गर्म होता है बालू अवशोषित करेगा, हिमालय पर्वत बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पिघलेगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर गंगा नदी, घाघरा, यमुना, इन सभी नदियों में बाढ़ आएगा। बाढ़ आने की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार प्रभावित हो जाएगा, बाढ़ की चपेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से न जाने कितने लोग भूखे मरेंगे, जाने जाएंगे। ये सारी घटना होने वाली है अरावली पर्वत की होने से। और जैसे ही अगले 30 साल और 40 साल के बाद ये जैसे हिमालय पर्वत पिघलेगा, फिर यहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, नदियां सूख जाएगी, घाघरा, यमुना जैसी नदियां सूखने के बाद यहाँ पे भूखमरी आ जाएगी। ये सब नदियां जो होंगी मौसम के ऊपर डिपेंड होगा, यानी जब बारिश होगा तभी नदियों में पानी आएगी, अन्यथा नदियों में पानी नहीं आएगी। तो आने वाली जनरेशन 30 से 40 साल के बाद ये सारी चीजें होने वाली मात्र एक अरावली पर्वत की टूटने की वजह से। ये अरावली पर्वत नहीं, बल्कि ये उत्तर भारत और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान की ये जान है दोस्तों। इसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर लिया गया। उसी तरीके से होगा झारखंड के धनबाद जिला के झरिया के अंदर हुआ था। झरिया के अंदर बड़ी मात्रा में कोल माइन होता है। इसको जितनी भी बड़ी कंपनियां आई निकाल कर चली गई, यानी ये कहिए जब ब्रिटिश सरकार थी तब से वहां पे कोल निकाला जाता है, यानी कोयला निकाल करके, और जितने भी सुरंगें उनको छोड़ कर दिया गया, खुला रह गया, उनको पूरी तरीके से ढका गया नहीं। सूर्य की रोशनी आई, हवा का प्रवेश हुआ, जिसकी वजह से झारखंड झरिया के अंदर पूरा का पूरा जमीन जल रहा है, आग की तरह जल रहा है, और आज भी उसको कोई बुझाने वाला नहीं। लगभग 4 से 5 लाख जनजीवन वहां पूरी तरीके से प्रभावित होगा। संक्रमण, कुपोषण, TB, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होगी। हजारों लोगों की साल में भाई साहब वहां पे इन बीमारियों से मौत हो रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही। और यही करना चाहते हैं अरावली पर्वत को तोड़ करके। ये जितने भी बिजनेसमैन आएंगे इनका काम है पैसा जो भी मिनरल से निकाल करके छोड़कर चले जाना। प्रभावित कौन होंगे, परेशान कौन होंगे? वही परेशान होंगे जो वहां पे रहते हैं, निवास करने वाले होंगे। कंपनी अपनी प्रॉफिट देगी, प्रॉफिट खत्म तो कहानी खत्म दोस्तों। अगर अरावली पर्वत को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाएगा तो कोई भी माइनिंग नहीं होने वाली, नहीं अरावली पर्वत टूटने वाला है। जैसा जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 6 शेड्यूल में डाल दिया था इन क्षेत्रों को, जैसे असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई माइनिंग नहीं कर सकता बिना लोकल के परमिशन की वजह से, यानी उस क्षेत्र का कोई भी, ना सुप्रीम कोर्ट का, ना हाई कोर्ट का, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं लागू होगा, क्योंकि वहां पे जंगल नहीं तोड़ा। इसी कारण की वजह से दोस्तों असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सारी राज्यों में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हुआ और पूरी तरीके से सुरक्षित हुआ। लद्दाख के सोनम वांगचुक एक बार कोशिश किए थे कि लद्दाख को, क्योंकि वहां पे बड़ी मात्रा में कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो सोनम वांगचुक ने क्या किया, धरना दिया कि भाई साहब 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। हमारे देश की गवर्नमेंट ने उनके साथ देशद्रोह का केस लगाकर, यानी जो आतंकवादियों के ऊपर केस लगाया जाता वही केस लगा करके
सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया और पूरी तरीके से माइनिंग अब शुरू हो चुका है दोस्तों। तो अरावली को सेव करना है, बचाना। सेव द अरावली, सेव द माउंटेन, ये ट्रेंड चलाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अरावली पर्वत को हम सब बचा सके दोस्तों।